Assalamualaikum grade 10. How are you all? Hope you all are fine. Today the date is 2 September 2020 and the day is Wednesday. We are going to start the exercise of chapter number 12. We have completed our chapter. बेटा अब हम इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये सारा हम बुक में से ही करेंगे, ठीक है। ओपन योर बुक पेज नंबर 97 फॉर MCQs, पेज नंबर 97 फॉर MCQs। 10th क्लास जो MCQs आप लोगों को या जो शॉर्ट या जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगी वही आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे और इसके अलावा जो स्किप कर दिए जाएंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे रिलेटेड परेशान नहीं होना। Which one of these hydrocarbon molecules would have no effect on an aqueous solution of bromine? CH4, methane. A answer. MCQ number 3. The reduction of alkyl halides takes place in presence of zinc HCl. A answer. Halogenation of methane doesn't produce carbon black. C answer. Incomplete combustion of alkanes produces carbon monoxide and carbon black. C answer. Sorry, 5 वाला included नहीं था। Alkenes are prepared from alcohols by a process called dehydration. Dehydrohalogenation takes place in the presence of alcoholic potassium hydroxide KOH. B answer. Oxidation of ethene with KMnO4 produces ethane glycol. C answer. Next page, page number 98. MCQ number 12. One of the hydrocarbons react with 1 mole of hydrogen to form saturated hydrocarbon. What could be formula of X? C6H12. B answer. Dehydration of alcohols can be carried out with H2SO4. C answer. The end product of oxidation of acetylene is oxalic acid. A answer. Dehalogenation of tetrahalides produces acetylene. This reaction takes place in the presence of zinc metal. B answer. Substitution reaction is the characteristics of alkanes. A answer. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। 10th क्लास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. A compound consisting of 4 carbon atoms has a triple bond in it. How many hydrogen atoms are present in it? 4 इसमें कार्बन एटम्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो कितने इसमें हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे? पेज नंबर 91 पे हम इसका आंसर देखेंगे। C4 हैं तो H6 होगा। इसे हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और ये हमारे पास ब्यूटाइल का फार्मूला है। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स? आंसर इज ऑन पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन यहाँ तक कंप्लीट होगी, ठीक है। Question number 5 is, how are alkyl halides reduced? Page number 85. बेटा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये सारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड? पेज नंबर 89। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा
इथाइल ब्रोमाइड से हम इथीन बनाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स, पेज नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से होगा, सारा ही बल्कि राइट कर लें यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई अल्केन्स कैंट बी ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 सॉल्यूशन, पेज नंबर 84। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ से होगा, इन दीज कंपाउंड ऑल द कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड, so they are least reactive, that's the reason they are called paraffins. Question number 11, what are the addition reactions, explain with an example, page number 89। यहाँ से इसका आंसर होगा बेटा, these are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like H2Cl2 etc to an unsaturated organic compound, ठीक है। Justify that alkanes give substitution reactions, page number 86। बेटा इसमें ये सारा पैराग्राफ आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। और इसमें अगर हम ये केमिकल इक्वेशंस भी राइट करें तो ये भी आ सकती हैं, ठीक है। बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, पेज नंबर 82 और पेज नंबर 83। पेज नंबर 82 पे बेटा यहाँ से आ जाएगी, द कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स, विद एग्जाम्पल, फार्मूला भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन्स, ठीक है। और इसमें इसका फार्मूला और इसकी एग्जाम्पल भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, वाई हाइड्रोकार्बन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेटा इसका आंसर होगा पेज नंबर 81 पे, they are almost non-polar and insoluble in water, they dissolve readily in non-polar solvents, so they dissolve in organic solvents। Question number 18, why color of bromine water discharges in addition of ethene in it, page number 90। बेटा इसका आंसर यहाँ से होगा, when bromine water is added in ethene in an inert solution like carbon tetrachloride, its color is discharged at once। यहाँ पे इसका रिएक्शन आएगा और इसके बारे में बताएंगे, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद आ जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पे, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, पेज नंबर 86। बेटा इसमें ये सारा हेलोजिनेशन वाला सारा टॉपिक लास्ट तक हर एक इसमें जो है केमिकल इक्वेशन हर एक चीज़ इसमें एडिड होगी और यहाँ तक कि आप लोगों का एक्सटेंसिव क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इथेन फ्रॉम इथीन, इथेन कैसे बनती है इथीन से, पेज नंबर 89। बेटा इसका आंसर ये होगा, इथीन है, ठीक है। जब उसकी हाइड्रोजनेशन की जाएगी तो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राहेलाइड, पेज नंबर 92 पे इसका आंसर होगा, एसिटाइलिन बनानी है टेट्राहेलाइड से। बेटा इसमें डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड आएगा और ये रिएक्शन इसमें आएगा, ठीक है। इथाइन को ही हम एसिटाइलिन कहते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन, पेज नंबर 86। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है मीथेन से। बेटा इसमें ये मीथेन से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये सारे चारों रिएक्शन इंक्लूडेड होंगे यहाँ तक जहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन, इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनता है, पेज नंबर 90। बेटा इसमें ये वाली इक्वेशन आएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इथीन है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है ये इथाइलिन ग्लाइकोल की है, ठीक है। आप इसमें इसे भी राइट कर सकते हैं। 1,2 डाइब्रोमोमीथेन डाइब्रोमोइथेन फ्रॉम इथीन, पेज नंबर 93 पे। इथीन से डाइब्रोमोइथेन किस तरह से बनता है बेटा, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 90 पे और इसमें ये वाला रिएक्शन इंक्लूडेड होगा, इथेन से डाइब्रोमो, इथीन से डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 93 लिखा था, पेज नंबर 91 लिख लें जो अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया है। ग्लाइऑक्सल फ्रॉम एसिटाइलिन, पेज नंबर 93। बेटा इसमें एसिटाइलिन यहाँ से लेके यहाँ तक ग्लाइऑक्सल तक का फार्मूला आप लोगों ने राइट करना है, आगे राइट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन, पेज नंबर 93 पर ही है जो हमने अभी किया है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन है यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सैलिक एसिड तक, यहाँ तक अब ये कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई ब्यूटेन अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, पेज नंबर 86। बेटा इसमें ये सारा इंक्लूडेड होगा, अल्केन गिव्स ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड ऑल दैट, दीज रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यहाँ तक, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, पेज नंबर 81। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कुछ है कि हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आते जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाते हैं, ठीक है। एसिटाइलिन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन इन 2 स्टेजेस, पेज नंबर 92 और 93 पे होगा, देखें इसे पेज नंबर 92 पे। बेटा इसमें हम पहले ये वाला पैराग्राफ बताएंगे कि अल्काइन जो हैं ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 93 पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सारा शो कर देंगे जिसमें इसके 2 स्टेप्स शो किए गए हैं, ठीक है। अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, पेज नंबर 92 पे इसका आंसर है। यही पैराग्राफ इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसमें 2 वीक होते हैं, तो इस वजह से इनका रिएक्शन आसान हो जाता है और जो 2 बॉन्ड्स हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ये लास्ट वाले का आंसर है, ओके। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है चैप्टर नंबर 12 की, ठीक है। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने इन रिएक्शंस को खुद से अटैम्प्ट करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनकी पिक्चर्स बना के मुझे शेयर करनी है जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। फ़ी अमान अल्लाह।